तो मैडम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम अपने यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर हमारा आज का 8 है। सूबाई काबीना के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी आज हम प्रोविजनल कैबिनेट के मुतालिक पढ़ेंगे। सूबाई काबीना जिस तरह कौमी असम्बली होती है ना, नेशनल असम्बली नेशनल लेवल पे, इसलिए अगर हम देखें हम पढ़ रहे हैं हम सूबाई हुकूमतों के बारे में, तो सूबाई लेवल पे जो होती है वो होती है सूबाई काबीना। और नेशनल लेवल पे तो ये होता है कि दो ऐवानी मुकर्रना होती है, यानी एक कौमी असम्बली, एक सेनेट। एक ऐवान बाला जिसको सेनेट कहते हैं, एक ऐवान ज़ीरी जिसे कौमी असम्बली कहा जाता है। लेकिन सूबाई लेवल पे सिर्फ एक ऐवानी मुकर्रना होती है, जो होती है वो सूबाई असम्बली। यानी सूबाई लेवल पे कोई सेनेट की कोई भी नहीं होता, इदारा नहीं होता, सिर्फ ये एक ऐवानी मुकर्रना होती है, यूनिकैमरल होती है, जो सिर्फ सूबाई असम्बली होती है। तो सबसे पहले हम सूबाई काबीना के मुतालिक पढ़े। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत में पार्लिमानी असूल राइज होने के बायस पार्लिमानी असूल राइज होते हैं कि असल इंतज़ामी इख्तियारात सूबाई वज़ीर आला और उसकी काबीना को हासिल है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है सूबाई हुकूमत में, एक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि इंतज़ामी इख्तियारात किसके पास होते हैं? सूबाई वज़ीर आला और उसकी काबीना को हासिल होते हैं। अब आइन की दफ़ा 129 के मुताबिक, जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 129 के मुताबिक, दफ़ा 129 के मुताबिक सूबाई हुकूमत सूबाई नज़्म नस्क के सिलसिले में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल गवर्नर के नाम पर करेगी। यानी कि असल में जो इख्तियारात होते हैं वो गवर्नर के नाम पे इशू होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो 1900 आइन की एक दफ़ा 129 के मुताबिक जितने भी सूबाई हुकूमत नज़्म जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर के नाम पर करेगी। अच्छा, फिर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत में वज़ीर आला और वज़रा अपने फ़राइज़ जो है वो गवर्नर की ज़ेर निगरानी सर अंजाम देंगे। जिस तरह कौमी असम्बली नेशनल लेवल पे जो होता है वो सदर के होता है, तो यहाँ पर ये गवर्नर के ज़ेर निगरानी सर अंजाम देंगे और जिससे सरबराह की हैसियत हासिल होगी। अब कहते हैं कि आइन के मुताबिक गवर्नर ऐसे शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करेगा जिसे मुतलका सूबाई असम्बली में अक्सरियती अरकान की हमायत हासिल होगी, कि जो विनिंग पार्टी होगी जिसके अरकान जो है वो ज़्यादा जीते होंगे, ज़्यादा नशिस्तें जिन्होंने हासिल की होंगे, उस पार्टी की जो सरबराह होगा इसे जो है वो गवर्नर वज़ीर आला बनाने को उसे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाएगा और जिसे मुतलका सूबाई और ये जितने भी अरकान दिए जाएंगे वो सारे उसी पार्टी के होते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही शख्स जो है वज़ीर आला मुकर्रर होगा जिसकी पार्टी जो होगी वो विनिंग पार्टी होगी और गवर्नर जो है उससे फिर वज़ीर आला मुकर्रर कर, यानी उसे एतमाद का वोट हासिल करेगा, उससे हलफ लेगा, हलफ लेने के बाद ऐसे बंदे को वज़ीर आला मुकर्रर कर देगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है जी सूबाई असम्बली। आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली क्या है? एक ही ऐवान पर मुश्तमिल है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो नेशनल लेवल पे जो है हमारी मजलिस शूरा है, जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, पार्लियामेंट दो ऐवानी मुकर्रना है। एक का नाम है जी ऐवान बाला, एक का नाम है ऐवान ज़ीरी। ऐवान बाला को हम सेनेट कहते हैं, ऐवान ज़ीरी को हम कौमी असम्बली कहते हैं। वो दो ऐवानी मुकर्रना होती है। लेकिन सूबाई लेवल पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक ऐवानी मुकर्रना है और एक ऐवानी मुकर्रना में सिर्फ हमारे पास सूबाई असम्बली होती है। सूबाई असम्बली में अब कह रहे हैं कि नशिस्तों की तादाद कैसी है, कि यानी हर सूबे की बता रहे हैं कि किसकी नशिस्तें कितनी है, किसकी नशिस्तें कितनी है। सबसे पहले कहते हैं सूबा बलूचिस्तान की कुल नशिस्तें 65 यानी 65 है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे कहते हैं KPK खैबर पख्तूनख्वा की 124, सूबा सिंध की 168 और सूबा पंजाब की 371 होती है। और कौमी असम्बली की तरह सूबाई असम्बली जो होती है ये भी 5 सालों के लिए इलेक्ट की जाती है और इसका भी एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नर सूबाई असम्बली का जो वज़ीर आला होता है उसके मशवरे से असम्बली को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन उसको इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर वो असम्बली को बर्खास्त करता है तो उसे 100 दिनों के अंदर अंदर
नई असम्बली की तश्कील के लिए इंतखाबात करवाने करेंगे, यानी उसे लाजमी 3 महीनों के अंदर जो है इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और नई असम्बली बनानी पड़ेगी। और गवर्नर सूबाई असम्बली को ख़ुद भी कानून साजी से मुतल्लिक़ सिफारिशात भेज सकता है और इन पर गौर व खोज की पाबंदी होगी। गवर्नर जो भी है सूबाई असम्बली को कोई भी ऐसी चीज़ें भेज सकता है कि तुम इनको देखो, इस पर अमल दरामद करो, और उस पर वो जो असम्बली होती है वो गवर्नर की तरफ से भेजी गई जितनी भी रिकमेंडेशन होती है उनके ऊपर दोबारा नेगोशिएशन करना उसके लिए लाजमी, यानी गुफ्तगू शनीद करनी है, गौर व खोज करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब सब दूसरे नंबर पे कहते हैं वज़रा का तकर्रुर, यानी वो जो अपॉइंटमेंट्स की जाती है मिनिस्टर्स की। सूबाई वज़ीर आला किसके मशवरे से? गवर्नर के मशवरे से सूबाई काबीना की तश्कील करता है और इसी के मशवरे पर महकमों की तकसीम भी करता है। सेम लाइक जैसे सदर होता है वो वज़ीर आज़म जो होता है वो सदर से मशवरा करता है, इसी तरह से गवर्नर जो होता है सूबे में वो भी एक तो सूबाई काबीना की तश्कील करता है और उसके साथ इनके दरमियान महकमों की तकसीम भी करता है। और तमाम जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी वो वज़रा होते हैं, गवर्नर के सामने उन्हें अपने ओहदों का हलफ उठाना पड़ता है और काबीना अपने तमाम अमूर के लिए सूबाई असम्बली को जवाबदेह होती है कि जितनी भी अगर सूबाई असम्बली है, जैसे हमारे पास 124 है, ठीक है, तो हमारी जितनी विनिंग पार्टीज है जिसके पास मैक्सिमम वो जो है हाफ इन से ज़्यादा होता है, 124 है जिनके पास तकरीबन 160 तकरीबन जिनके पास आ जाता है जो 50 से ऊपर हो जाती है। अगर एक बंदे ने हाफ से ज़्यादा कर लिए हैं, 70-75 ले लिए उसने, तो फिर वो बंदा जो है सिंगल गवर्नमेंट बना सकता है। वरना अगर उसने बराबर उतनी जितनी 75 ज़रूरत है वो नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करता है अपने साथ जो है वो इलाहाक करता है, इलाहाक करके फिर वो अपने बनाता है। लेकिन ये होता है कि बनाने के बाद इलाहाक भी उसका हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, इलाहाक बनाने के बाद ये होता है ना कि जो भी काम किया जाता है अगर वो काम सही नहीं है तो उसके लिए फिर वो असम्बली के सामने जवाबदेह होता है, जो बाकी अपोजिशन होती है उसके सामने जवाबदेह होता है कि ये काम अगर आपने किया है तो इसमें ये चीज़ क्यों हुई है। आई समझ। नेक्स्ट कहते हैं इंतज़ामी इख्तियारात। 1973 के आइन के मुताबिक सूबाई इंतज़ामिया का दायरा अख्तियार इन तमाम मामलात के इंतज़ामी पहलू तक वसी होगा जिन पर सूबाई असम्बली कानून साजी कर सकती है। सूबाई काबीना, अब कहते हैं कि सूबाई इंतज़ामिया का दायरा अख्तियार, कि उनका अख्तियार कितना ज़्यादा है, उन तमाम मामलात के सिर्फ इंतज़ामी पहलुओं पर होगा जो सूबाई असम्बली कानून साजी कर सके, कि सिर्फ वही पहलू यहाँ पर डिस्कस आ सकते हैं जो कौमी असम्बली जिस पर कानून साजी कर सकती है। सूबाई काबीना तमाम अहम सूबाई मामलात और कानून साजी से मुतल्लिक़ तजावीज़ गवर्नर को बाखबर करेगी। तो सूबाई काबीना जो जितने भी सूबाई अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं और जो भी कानून साजी से मुतल्लिक़ तजावीज़ होती हैं वो सारी की सारी गवर्नर को उससे बाखबर रखा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर डिस्कस हुई हैं या ये वाली चीज़ बेहतर है तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा वो इस चीज़ की भी पाबंद होती है जो सूबाई काबीना होती है कि वो गवर्नर की तरफ से जितनी भी तजावीज़ है उसने बताई हैं उन पर गौर व खोज करे, यानी उसके ऊपर डिस्कशन करे, ये उसके लाजमी कामों में आता है। ठीक हो गया। थर्ड कहते हैं जी कानून साजी के अख्तियार। सूबों में वजारती निज़ाम राज होने के बाद वज़ीर आला और तमाम वज़रा असम्बली के इजलासों में हाजिर होंगे और बहस मुबाहिसे में हिस्से लेंगे। वजारती निज़ाम है जी जो पार्लिमानी निज़ाम होता है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी इजलास होंगे उसमें वज़ीर आला भी आएगा और सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आएंगे और बहस मुबाहिसे में हिस्सा भी लेंगे। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली में कानून साज से मुतल्लिक़ बेशतर मसवदात काबीना की तरफ से पेश किए जाते हैं। कि ज़्यादातर ये होता है कि चाहे कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली में जितने भी वो मसवदात भेजे जाते हैं, जो रिकमेंडेशन अपनी सिफारिशात भेज जाती है, जो कानून साजी की जाती है, तो वो अमूमन जो होता है ना वो जो इक़्तिदार में पार्टी होती है उसके सारे वज़रा वगैरह जो होते हैं वो ही पेश करते हैं, यानी काबीना ही पेश करती है। और नॉर्मली ये जो कुछ भी पेश करती है वो सारा जो है वो मंजूर भी हो जाता है। क्यों मंजूर होता है? देखे कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो विनिंग पार्टी होती है वही काबीना में उसका होल्ड होता है, और जब उसके पास होल्ड है सारा तो फिर वो कंट्रोल भी सारा उसी का होगा। इसलिए अगर वो कोई बिल वगैरह पेश करते भी हैं तो वो फिर नॉर्मली ये होता है कि वो बिल जो है वो
अक्सरियत से मंजूर हो जाते हैं, यानी जो चीज़ वो पेश करते हैं वो तकरीबन मंजूर हो जाती है, क्योंकि पावर उनके पास होती है। तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी होती है। तो कानून साजी के जो अख्तियारात है वो ज़्यादातर जो भी अगर मसवदात पेश किए जाते हैं वो बिलअमूम जो होते हैं वो मंजूर कर लिए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास मालियात पे अख्तियारात। मालियात सूबाई काबीना हर साल अखराजात और आमदनी की गुशवारों की सूरत में सालाना बजट पेश करती है। ठीक है, कह रहे हैं क्या पेश करती है? मीज़ानिया बजट असम्बली में पेश मंजूरी के लिए पेश करती है। हर साल हमारे पास जो होता है मुल्क के अखराजात के बारे में, कहीं किसी की चीज़ें कीमतें बढ़ जाती हैं, कहीं की कम होती है, टैक्सेस वगैरह, दोबारा उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद हर सालाना की बेस पे हम जो है वो सालाना असम्बली जो है वो बजट पेश करती है मंजूरी के लिए। और नॉर्मली ये होता है कि जब भी बजट पेश किया जाता है वो अक्सरियती पार्टी होने की वजह से, चाहे उस पर ऑब्जेक्शन कितनी भी हो, लेकिन वो मंजूर करा लेती है। वो वाली विनिंग जो पार्टी होती है वो मंजूर करवा लेती है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे होते ही इसी के हैं, तो फिर ज़्यादा बंदे जिसके हैं तो फिर उसी की फेवर होगी। इसलिए नॉर्मली अगर वो नहीं भी बजट सही बना हुआ तो भी वो मंजूर करा लिया जाता है कि जिसकी पास पावर होती है वो पार्टी इसको जीत जाती है। और यही बात होती है कि जो हमारे पास मालियात यानी ख़जाना जो होता है, इस पर कंट्रोल जो है वो उस पार्टी को दूसरी पार्टियों से मुनफरद बना देता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, जैसे कहते हैं अगर दिन है तो दिन है, तो रात है तो रात है, कि जो पार्टी जीतेगी वही पार्टी जो है वो हुकूमत में भी आएगी, हुकूमत आके वो अपनी हुकूमत भी बनाएगी, फिर जब बजट भी पेश करेगी, वो बजट जब वो पेश करेगी तो चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है, मेजॉरिटी की बेस पर क्या होगा कि वो इसको अप्रूव भी करा लेगी। और यही चीज़ जो इसकी होती है, ये खासियत जो इसकी होती है, वही इसे बाकी तमाम लोगों से, तमाम पार्टियों से मुमताज़ भी करती है कि ये विनिंग पार्टी थी, इसलिए इसे जो चाहा वो हो गया। ठीक हो गया। अब लास्ट में कहते हैं निगरान काबीना। जब ऐसी सूरत पेश आ जाए कि असम्बली बर्खास्त हो चुकी है, यानी असम्बली टूट चुकी है, तो जो गवर्नर है, असम्बली टूटने के बाद भी गवर्नर की अब ये चीज़ है कि वो वज़ीर आला और इसी काबीना को कह सकता है कि तुम तब तक काम जारी रखो कि जब तक नई काबीना की तश्कील नहीं हो सकती। यानी जो काम कर रहे हैं वो एज अ केयर टेकर 3 महीने या 90 दिन के लिए या 100 दिन जो है उनके लिए आप लोग काम करें। 90 दिन में इलेक्शन होता है, फिर बाकी दिनों में सारा प्रोसीजर ख़त्म हो के फिर उनकी हलफ बर्दारी होती है। तो फिर क्या है कि जो गवर्नर है उसके पास ये पावर होती है कि वो उसी वज़ीर आला को और जो काबीना उसकी है उन्हें कह सकता है कि आप लोग जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती आप लोग इसी को कंटिन्यू रखें। जब जैसे ही नई आके बैठ जाएगी अपनी जगह पर, वो नशिस्त संभालेंगे, तो आप लोग को आप इस चीज़ से हटा दिया जाएगा। और ये भी है कि गवर्नर जो है वो सदर के मशवरे पर कोई भी निगरान काबीना, यानी उन्हें ही या तो कह सकता है कि तुम लोग ही इसको जारी रखो काम को, या फिर उन्हें ये भी कह सदर की मशवरे से वो एक नई काबीना बना सकते हैं 3 महीने के लिए कि ये काम यहाँ पे करेंगे जब तक यहाँ पर कोई नई काबीना नहीं आ सकती। और एक जो गैर रुकन असम्बली भी जो है वो वज़ीर आला भी हो सकता है, वज़ीर भी या वज़ीर ममलकत भी हो सकता है कि एक रुकन असम्बली यानी असम्बली का कोई रुकन ना हो, लेकिन गैर रुकन असम्बली ज़रूर हो, किसी असम्बली से ताल्लुक़ न रखता हो, लेकिन वो किसी पार्टी का रुकन भी हो, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में उसने टाइम भी स्पेंड किया हो, उसे गवर्नमेंट के बारे में कुछ आइडिया भी हो, यानी कुछ उसका तजर्बा होना चाहिए, तब जाकर एक गैर रुकन जो असम्बली का है वो भी वज़ीर आला, वज़ीर या वज़ीर ममलकत हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सूबाई हुकूमतों के बारे में। उसमें हमने सूबाई असम्बली के बारे में भी सूबाई काबीना के बारे में पढ़ा, उसके साथ हमने सूबाई असम्बली के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इनका तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गई होगी, और चीज़ समझ नहीं आई है तो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आई है तो भी कमेंट्स ज़रूर दिया करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।